हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय एक वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लें। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उन वीडियो को देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और हमारे पास ये जो 3 यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, भाजक है, ठीक है। तो हमारे पास भाजक क्या है, 3 है। तो कुछ हमें मिलेगा भागफल जो q है और शेषफल जो हमारा r है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए ये लगा लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a का मान हमें क्या मिलेगा, a बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा यानी 3q प्लस शेषफल यानी r, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a का मान मिल जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, ठीक है। तो चलिए आइए इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। सबसे यहाँ पहले लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पे हमने निकाल लिया है, a बराबर 3q प्लस r। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते a बराबर 3q प्लस r। यहाँ पे बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, a का मान रखना, या r का मान क्या क्या होगा, यहाँ पे हमें r का मान रखना है। तो r का मान हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो r का मान क्या क्या होगा, तो भाजक से छोटा 0, 1, 2, ये हमारे r के मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ की स्थिति फर्स्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब r बराबर क्या हो, 0, r बराबर क्या रख रहे हैं, 0। तो यहाँ पे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए आइए रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे a का मान क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस r का मान क्या रखना है, 0। तो हमें मिलेगा a बराबर 3q, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का करना है हमें वर्ग, ठीक है। तो चलिए आइए पूर्णांक का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे a का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए आइए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे a का वर्ग और इधर 3q का वर्ग, ठीक है। तो a का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर, और इधर 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और q का q स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप नहीं समझ पाते तो मैं इसको समझ जा देता हूं। 3q का वर्ग क्या होगा, जैसे 3q को 2 बार लिखिए, 3q, ठीक है। 3q गुणे 3q, 3 त्रिका होगा 9 और q का गुणा q से तो q वर्ग। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया 9q। अब यहाँ पे हमें यहाँ से पता चलेगा 3 कॉमन लेना है इनसे, ठीक है। क्या कॉमन लेना है, 3। तो यहाँ पे आएगा a वर्ग बराबर, इससे 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3 त्रिका 9 यानी 3q स्क्वायर। और ये जो भी कॉमन के बाद ये कोष्टक में बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, उसे हम m मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3, और ये 3q स्क्वायर का मान क्या है, m। तो यहाँ पे लिख देंगे m। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू अब हम 1 रखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे स्थिति सेकंड लगा देते हैं। जब r बराबर 1 हो
तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो चलिए आइए समीकरण 1 में वैल्यू रखते हैं। यहां पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r का मान क्या है, तो r का मान यहां पे हमारे पास क्या है, 1 रखना है इस बार, ठीक है। अब यहां पे कर देना है दोनों पक्षों का वर्ग। तो आइए यहां पे करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ठीक है, कर देते हैं। a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। यहां पे हमारा फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग। तो यहां पे सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होगा, a वर्ग प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फार्मूला लगाना है, समझ गए। तो यहाँ पे आइए a की वैल्यू क्या है, a का मान जो हमारे पास, इसको समझ लेते हैं पहले। a का मान जो हमारे पास है वो क्या है, 3q, और b का मान जो है 1 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या था, 3q, वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस 2 लिखा है तो 2, और a का मान क्या है 3q, b का मान क्या है 1, प्लस लगा है तो प्लस, b का मान 1 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, q का वर्ग q वर्ग, प्लस 2 तिया 6 एकम 6q प्लस 1 का वर्ग 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे a वर्ग बराबर, इसका हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या आया है, 9q वर्ग प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे a वर्ग बराबर, हमें क्या करना है, इन दोनों से 3 कॉमन, यहाँ पे कॉमन आपको पता चलेगा क्या कॉमन निकल रहा, 3 कॉमन निकलता है। तो यहां से हमें इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन जब आ गया तो क्या बचेगा, 3 त्रिका 9 यानी 3q स्क्वायर बच जाएगा, और 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, 2q, और यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हमें क्या मान लेना है, तो इसे हमें m मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है, m, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 है हमारे पास, और इसका मान क्या है, तो m है, और प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब अगली बार एक बार हमें क्या करना है, अब हमें करना है r का मान क्या रखना है, 2 रखना है इस बार, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं इसे। अब r का मान 2 रखते थे, स्थिति थर्ड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्थिति थर्ड, ठीक है। अब r की वैल्यू एक बार हमने क्या रखा, 0, एक बार 1। अब इस बार क्या रखेंगे, r की वैल्यू हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो चलिए आइए समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a बराबर 3q प्लस r। तो r की वैल्यू हमें रखना है क्या, 2। यहाँ पे करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। यहाँ पे a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, बात समझ पाए। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे a का वर्ग a स्क्वायर, इस पे सूत्र लगेगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप पहले इसको रफ पे समझ लीजिए, फिर आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात समझ गए। a का मान 3q है, b का मान 2 है। यहाँ पे a का मान 3q है, b का मान 2 है, वर्ग लगा है तो वर्ग, a का मान क्या है 3q, वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस 2, a का मान 3q, b का मान 2, प्लस b का मान 2, और ये वर्ग, समझ गए। तो 3 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9, और q का वर्ग q वर्ग, प्लस 2 तिया 6 दूनी, पहले संख्या का गुणा कीजिए। यहाँ पे 2 तिया 6 दूनी 12q प्लस 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें इससे क्या करना है, एक लास्ट में बचाना। इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस,
यहाँ पे देखिए लास्ट का हमें 1 बचाना है, तो यहाँ पे 4 को हम क्या 3 + 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब इससे कॉमन लेंगे, इतने से कॉमन लेना है हमें। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे अब बचेगा 3 × 9, ये q² + 3 × 4 = 12, यहाँ पे q + 3 × 3 और ये प्लस का 1, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे जहां ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसे मान लेंगे 3q² + 4q + 1 = m। यहाँ पे वैल्यू रख दें, a² = 3m + 1, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। तो इसको अतः लिख लेते। अतः क्या लिखना है, अतः मैं बोल देता हूं तो लिख लीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।